उद्धव जी की पार्टी ये सबसे पहले किसने तोड़ी? शरद पवार जी ने तोड़ी। 1992 में जब शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे और पूरी ताकत के साथ उस समय विरोध करते थे, उस समय सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी की या बाला साहब की पार्टी शरद पवार जी ने तोड़ी। भुजबल जी के साथ 13 लोग चले गए। अब उन्हीं शरद पवार जी के साथ अलायंस करके उद्धव जी मुख्यमंत्री बने। और देखिए, इनकी जो पार्टी टूटी, चाहे उनकी पार्टी हो चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, इसके लिए वो हमको ब्लेम नहीं कर सकते। इसका कारण मैं बताता हूं कि एकनाथ शिंदे जी ये कट्टर बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक थे, कट्टर। ये कोई कभी ये पार्टी से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जिस समय उनके ये ध्यान में आया कि उद्धव जी आदित्य ठाकरे को नेता बनाने के लिए उनके पर काट रहे, सब तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, और वो जिस खाते के मंत्री थे उसकी मीटिंग भी आदित्य ठाकरे ले रहे, तो उनके ध्यान में आया कि एक और, चूंकि हमने आइडियोलॉजी छोड़ दी है, बाला साहब का हिंदुत्व हम बता नहीं सकते, वहां हम मार खा रहे, और दूसरी जगह हमारे पर कट रहे, तो उनके जब ये ध्यान में आया कि अब अगर मैं एक्ट नहीं करूंगा तो हम राजनीति में समाप्त हो जाऊंगा, उस समय ये सब लोग मिलकर बाहर निकले। तो ये उनकी महत्वाकांक्षा है। सेम एनसीपी में हुआ है। एनसीपी में इतने सालों से शरद पवार जी के उत्तराधिकारी के रूप में अजित पवार को देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुप्रिया जी को पुश किया गया या सुप्रिया जी को उत्तराधिकारी के रूप में दिखाया गया, और धीरे धीरे हर केस में अजित पवार को विलन बनाया गया। मसलन जो मेरे साथ अजित पवार, जो शपथ हमने 80 घंटे की ली थी, वो शरद पवार जी ने सारा इनिशिएट किया, अजित पवार को सामने किया, पीछे से कुर्सी खींच ली। ऐसे ही जिस समय शरद पवार जी ने अभी बीच में इस्तीफा दिया था, उस समय यह तय था कि वो इस्तीफा देंगे और ये दोनों को पार्टी सौंपेंगे, इसलिए अजित पवार सामने आ गए और वापस उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और अजित पवार को विलन बना दिया। तो एक प्रकार से अजित पवार जी के भी ये ध्यान में आया कि अब इससे आगे मेरी राजनीति नहीं जाने वाली, मुझे समाप्त किया जा रहा है। अब धीरे धीरे मुझे इस प्रकार से विलन बनाया जा रहा है कि मैं मेरी पार्टी में नहीं रह पाऊंगा। उस समय वो बाहर निकले। तो ये दोनों जो पार्टियां टूटी है, इनके अंदरूनी महत्वाकांक्षा के कारण टूटी।